उत्तराखंड के काशीपुर में बवाल हुआ तो यहां से 380 किलोमीटर दूर उन्नाव की तस्वीरें भी बिल्कुल ऐसी ही दिखी। यहां भी धार्मिक नारेबाजी हुई, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब पुलिस ने एक्शन लिया तो तस्वीर एकदम बदल गई। अब पुलिस और शहर काजी मिलकर उन्नाव के हालात को सुधारने की कोशिश में है। उन्नाव में हुए बवाल का कानपुर से क्या कनेक्शन निकला? उन्नाव जंग के मैदान में आखिर क्यों और कैसे तब्दील हो गया? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आप देखिए। उन्नाव की सड़क पर, उन्नाव की गलियों में धार्मिक नारेबाजी हो रही है। उन्नाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। भीड़ में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी हैं। धार्मिक जुलूस के बहाने नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही है। उन्नाव में धार्मिक जुलूस के बहाने बवाल किया गया। पुलिस पर पत्थर चलाए गए, पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी गई। उन्नाव के मुस्लिम बहुल इलाके में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए, बिना परमिशन के जुलूस निकालने लगे। लेकिन वो भूल गए कि योगी की सरकार है, जहां लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वालों का पक्का इलाज किया जाता है। उन्नाव में बवाल क्यों मचा, आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको पुलिस का एक्शन दिखाते हैं जो माहौल बिगाड़ने वालों पर हुआ। भाग रही ये भीड़ थोड़ी देर पहले तक भड़काऊ नारेबाजी कर रही थी। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। लेकिन जब हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो सब इधर उधर भागने लगे। कोई गली में भागा, कोई घर में जाकर छिपा। पुलिस ने उपद्रवियों को घर से खींचकर बाहर निकाला और उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि अब शायद ही वो किसी जुलूस में शामिल होंगे, और कभी शामिल होंगे तो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब आपको बताते हैं आखिर जुलूस निकाला क्यों गया। दरअसल धार्मिक पोस्टर मामले में कानपुर में दर्ज एफआईआर का जुलूस में शामिल लोग विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होना चाहिए था। जो हम लोग कानपुर में निकाले गए था, वो मोहम्मद पर पोस्टर बना था, तो उस पर निकाला जा रहा है ताकि उन लोग वहाँ के लोगों ने एफआईआर कर दी है 25 लोगों पर। अब ये बयान करना है कि एफआईआर क्यों करी गई है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग करते हैं। और आई लव मोहम्मद एक पोस्टर, एक कोई वो नहीं है, कोई नया फिरका, कोई कुछ नहीं है। आई लव मोहम्मद एक हम लोग की एक आशिकी है, आशिकी बयान करते हैं हम लोग आका की शान में। और जैसा कि हम लोग को मालूम है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग आका की शान बयान करते हैं, आका की तारीफ बयान करते हैं, उसी तरह हम लोग ये पोस्टर चिपकाते हैं। पुलिस को जैसे नारेबाजी की खबर मिली वो मौके पर पहुंची और जुलूस को रोकने की कोशिश की। भीड़ नहीं मानी, पुलिस पर ही हमला कर दिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को हालात कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने पत्थरबाजी और बवाल के आरोप में जुलूस में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। हंगामा बढ़ता देख जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात करनी पड़ी। गंगा घाट थाना पे जो है कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इसका उल्लंघन करने की सूचना मिली थी। इस आधार पे पुलिस वहाँ गई थी, तो वहाँ पे जिस मोहल्ले में गई थी जहाँ पे सूचना मिली थी, वहाँ पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। उन्नाव में माहौल सुधारने के लिए प्रशासन एक्टिव मोड पर है। शहर काजी और मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि कानपुर में पुलिस का एक्शन पोस्टर लगाने की वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से किया गया। बैठक के बाद शहर काजी ने मुस्लिम युवाओं से अपील की कि वो किसी तरह का जुलूस नहीं निकालें, ना ही ऐसे नारे लगाएं जिससे उन्नाव का माहौल खराब हो। जो हालात हैं उन्नाव के और कल जो शुक्लागंज के हालात हुए हैं, उसी को लेकर प्रशासन के बीच हमारी
मीटिंग हुई और ख़ास तौर से जो सीओ हसनगंज जो उनको यहाँ का चार्ज दिया गया है, यही हालात को बेहतर रखने के लिए माहौल ख़राब ना होने पाए और कानून को हाथ में न लिया जाए, कानून व्यवस्था ख़राब ना होने पाए, इन्हीं सब चीज़ों के ताल्लुक से ये मीटिंग हुई है कि एक अपील कायम किया जाए। अब लोगों से अपील कायम करें कि हालात को बेहतर बना के रखें। अब सीसीटीवी की मदद से पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया और तनाव को देखते हुए इलाके में पीएसी को तैनात कर दिया गया। उन्नाव में हुए बवाल की एफआईआर कॉपी भी सामने आई। 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 25 से 30 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के मुताबिक अब जुलूस रोकने पुलिस पहुंची तो पुलिस वालों को जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। शनिवार को भी उन्नाव में एक जुलूस निकाला गया था। हालांकि पुलिस ने उस वक्त एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद कुछ युवाओं ने रविवार को भी जुलूस निकाला और इस दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। खास बात यह है कि उन्नाव में धारा 144 लागू होने के बावजूद ये जुलूस निकाला गया। फिलहाल भड़काऊ पोस्ट की जांच साइबर सेल टीम कर रही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। शहर शहर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। काशीपुर और उन्नाव में जुलूस के बाद हालात खराब हुए तो बरेली में शख्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके तेवर ढीले पड़ गए। वो पुलिस के साथ हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पुलिस ने ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया कि धमकी देने वाले युवक के सुर एकदम से बदल गए। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस की कस्टडी में युवक की चाल बदल गई। दोनों हाथ आपस में जुड़ गए हैं। गलती का एहसास हो गया। धमकी देने वाला ये युवक अब माफी मांग रहा है, अपने गुनाह की तौबा कर रहा है। कुछ दिन पहले इस युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था जिसमें धमकी दी गई थी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम दिखा देंगे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने शिकायत की। कहा गया कि ऐसे वीडियो से माहौल बिगड़ सकता है। वीडियो में समीर न केवल नरसंहार की धमकी दे रहा है बल्कि पाकिस्तान प्रेम भी दिखा रहा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीरें बरेली की हैं और पुलिस की गिरफ्त में माफी मांग रहे इस शख्स का नाम सागिर उर्फ बागी है। पुलिस ने युवक को उसके घर से पकड़ा। उसके पास से वो मोबाइल फोन भी बरामद हुआ जिससे उसने ये वीडियो अपलोड किया था। आरोपी के मोबाइल फोन से कई और भड़काऊ वीडियोस मिले हैं। रविवार को जब उसे थाने से कोर्ट ले जाया जा रहा था तब उसका एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में समीर हवालात से लंगड़ाते हुए निकलता दिखाई दे रहा है। उसके हाथ जुड़े हुए हैं और वो बार बार यही कह रहा है, साहब गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, ना कोई पोस्ट करूंगा, ना ही किसी को राय दूंगा। पुलिस ने आरोपी का वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है। वीडियो की जांच भी कराई जा रही है जिससे ये पता चल सके कि वीडियो बनाने और फैलाने में और कौन कौन लोग शामिल थे। फरीदपुर पुलिस का मैसेज क्लियर है, जो भी सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेगा, भड़काऊ पोस्ट करेगा, पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्र के साथ ही बड़े बड़े पंडालों में गरबा के पंडाल भी सज चुके हैं, लेकिन कुछ गरबा पंडालों में बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए हैं। बैनर में जूते और चप्पल की फोटो बनी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जिहादी और गद्दारों को जूते मारो, जिहादी और गद्दारों को जूते मारो। और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। जो गंगाजल पीता है, जो कलावा बांधता है, जो तिलक लगाता है, जो बराह को प्रणाम कर सकता है, उन सभी का सनातन में स्वागत है। आपकी अगर पकड़ा जाते हैं तो आपको हम सनातन वापस लाएंगे और नहीं आते हैं तो आपने ये देखा है जूते चप्पल लट सबसे उनको स्वागत किया जाएगा। अब सिर्फ माथे पर तिलक लगाकर गरबा पंडाल में एंट्री नहीं होगी।
हाथ में कलावा बांधने से भी गरबा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि माथे पर तिलक, हाथ में कलावा, गले में भगवा गमछा ये हिंदू होने की पूरी गारंटी नहीं है। अब गरबा पंडाल में किसी को एंट्री चाहिए तो गंगा जल से आचमन करना होगा, मां दुर्गा की आराधना करनी होगी और वराह अवतार की पूजा भी करनी पड़ेगी। तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद गरबा जिहाद की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, जहां हाथों में लठ, होल्डिंग पर जूते चप्पल की तस्वीरों के साथ अवधपुरी श्री कृष्ण सेवा समिति गरबा पंडाल की टीम तैनात है। नवरात्रों में जिहादियों के गरबा खेलने आने पर सख्त मनाही है। गरबा जिहाद से बचने और गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री रोकने के लिए पूरी गाइडलाइन रेडी है। हर शख्स की एंट्री गेट पर 5 स्टेप वेरिफिकेशन किया जाएगा। माथे पर तिलक होना चाहिए, हाथों में कलावा बंधा होना चाहिए, आधार कार्ड की जांच भी करवानी है, प्रसाद और गंगा जल का आचमन करना होगा। इन सब के अलावा वाराह देवता और मां दुर्गा की तस्वीर को नमस्कार करना भी नियमों में शामिल है। इन सारे रूल्स की बड़ी सावधानी के साथ निगरानी की जा रही है, लेकिन अगर इसके बावजूद धोखा देकर किसी ने पंडाल के अंदर आने की कोशिश की तो गेट पर मौजूद लठैत पक्का इलाज करने के लिए तैयार बैठे मिलेंगे। यानी खा के हर कोई हर कहीं जा सकता है, इसमें अब आप लोग क्या, ये तो पुलिस, आप क्या समाज के ठेकेदार बन रहे हैं आप लोग? नहीं, हर व्यक्ति हर जगह जा सकता है, लेकिन ये हमारे एक सनातन धर्म की माँ देवी की आराधना होती है। यहाँ पर वही व्यक्ति की एंट्री है जो हमारी माँ के प्रति आस्था रखता है, हमारे धर्म के प्रति आस्था रखता है, सनातन धर्म के प्रति आस्था रखता है। ऐसे जिहादियों का यहाँ पर कोई काम नहीं जो हमारी माँ बहन बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखता हो। इस गेट से जब ये पूरा पंडाल मेरे कैमरामैन दिखाएंगे भी, काफी बड़ा पंडाल है। यहीं पर देख रहे हैं लाइट्स लग चुकी हैं, फ्लड लाइट, चूंकि कल से शुरू होना है और यहीं पर लोग आएंगे और मेन गेट यहीं पे है जहां पर पहला होर्डिंग इन्होंने, आप देखिए इस तरीके से ये लगाया हुआ है, गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। और दूसरा हाथ में लिए हुए, यहीं से एंट्री होनी है तमाम उन भक्तों की जो यहाँ पर आकर गरबा करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 लठ भी लेके खड़े हुए, क्योंकि कहा है उचित व्यवस्था की जाएगी। तो यहीं से चेकिंग होगी, आप जो लोग आएंगे बिल्कुल उनका कलावा देखा जाएगा, है ना, उनका कलावा। तो लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि ये लोग कलावा ही पहन लेते, तो उससे कलावा तो पहन लेते हैं, लेकिन वो माता जी में अगर आस्था रखते होंगे तो ना माता जी के दर्शन करेंगे। डायरेक्ट पंडाल में उनकी एंट्री नहीं होगी, पहले वो माता जी की पूजा करे, माता जी में श्रद्धा दिखाए अपनी और अपनी फैमिली सहित आए, कोई दिक्कत नहीं है। वराह देवता की फोटो भी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी बात बताऊं आपको, हमारा एंट्री गेट भी एक है और एग्जिट का गेट भी एक ही है। तो आपको लाइन में लग के ही आना है, दर्शन करने पड़ेंगे। आप आएंगे माता के सामने, आपको माथा टिकाना ही पड़ेगा, आपको प्रसाद दिया जाएगा, प्रसाद के रूप में गंगा जल भी रखा जाएगा। आप जब इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो वापस सनातन में आपका स्वागत है, घर वापसी होगी। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप देख सकते हैं, लट्ठे हैं, चप्पल हैं, जूते हैं, व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारा भी दायित्व है। नहीं, ये तो कानून हाथ में लेना हुआ ना, ये तो कानून क्या हाथ में लेना है भाई, सारा काम प्रशासन ही करे, कुछ काम हम नागरिकों, जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है कि अगर कोई आधार कार्ड वगैरह सब चेक, बिल्कुल बराबर चेक होगा, गेट पे घुसने नहीं दिया जाएगा। हिंदू त्योहारों को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार बोलते रहे हैं। देश विदेश में वो सनातन पर आ रहे खतरे पर अपनी बात रखते रहे हैं। अब गरबा में मुस्लिमों की नो एंट्री वाले विवाद में भी उनकी एंट्री हो गई है। मुस्लिमों को गरबा में शामिल न करने पर बाबा बागेश्वर सपोर्ट में उतर आए हैं और गरबा संचालकों से मांग की है कि उन्हें एंट्री गेट पर गौमूत्र रखना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। मध्य प्रदेश ही नहीं, गुजरात में गरबा में मुस्लिमों को आने पर विवाद छिड़ा है। वडोदरा में मुस्लिम को गरबा पास जारी होने पर माहौल गर्मा गया है। हिंदू संगठनों के निशाने पर है लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज, जिस पर आरोप है कि उन्होंने गैर हिंदुओं को गरबा में शामिल होने के लिए पास जारी किए। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत सुधार नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को गरबे के पास लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज गरबे से इश्यू किया गया। ये गरबा का आयोजन जो करते हैं वो महाराजा परिवार से करते हैं और ये चीज़ कतई क्षम्य नहीं है कि आप पास में आधार कार्ड का चेकिंग नहीं करते हो और पास इशू कर दो। उस आदमी को मैंने पूछा तो पता चला कि इन्होंने कभी कोई चीज़ डॉक्यूमेंट गलत नहीं थी, उनका जो ओरिजिनल नाम है उसी नाम से पास कीजिए। ये कहाँ का न्याय है? बाद में हम अफवाहबाज करने का, समाज बचाओ लव जिहाद जैसी बातें,
हमारा कड़ा विरोध है इसके बारे में, और लोगों को भी बोलते कि इस गरबा आयोजन जिसने किया है महाराजा ने, उसका विरोध किया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए। गुजरात और एमपी में जिस तरह से गरबा पंडाल में सख्त निगरानी का प्लान है, आयोजकों को उम्मीद है कि इस स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन से अब शायद ही कोई गैर हिंदू एंट्री लेने में कामयाब हो पाएगा। पीएम मोदी ने आज ईटानगर में जीएसटी के लाभ पर बात की, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे बहुत फायदा होगा। हमें क्वालिटी लगातार इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग अच्छी चीज और यूजर फ्रेंडली चीज पसंद करते हैं। सिर्फ दाम कम होने से लोग लेते ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लगातार क्वालिटी हम इंप्रूव करें। पैकेजिंग का बड़ा महत्व है आजकल। देखिए, पहले के जमाने में आयुर्वेद की जो दवाइयां होती थी वो पूरा थैला भर लेकर के साथ जाना पड़ता था, और जहां जाते थे वहां उबालना पड़ता था, फिर उसमें से कुछ ये पियो, फिर पाउडर रहता था। धीरे धीरे उसमें बदल आ गया और एकदम मॉडर्न वे में तो आयुर्वेद बहुत पॉपुलर हो गया। वैसे ही हम जो भी बनाए उन सब चीजों को हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको पूरी तरह बहुत ही अच्छे पैकेजिंग का भी ध्यान करना पड़ेगा। दूसरा मेरा आग्रह होगा, अब हमने ग्लोबली सबको टारगेट करना चाहिए। भले प्रोडक्ट किसी इलाके की होगी, ऑनलाइन जैसा आपने कहा कि उन्होंने ऑनलाइन काफी काम शुरू किया, हमने ऑनलाइन जाना चाहिए, अपनी खुद की प्रोडक्ट तैयार करनी चाहिए। दुनिया में कभी कभी लोग ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं, वो खरीदते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा मेरा आप सबसे आग्रह है, स्वदेशी खरीदेंगे, स्वदेशी बेचेंगे। देखिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तभी जाकर के भारत विकसित भारत बनेगा। और इस मेरा सभी व्यापारियों से आग्रह है कि सबसे पहले हम तय करेंगे, हम विदेशी बेचेंगे नहीं। आप देखिए, अपना माल बिकने ही वाला है। हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तो हमारे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, हमारा रॉ मटेरियल उपयोग में आएगा। और इसलिए अगर एक बार भारत का व्यापारी तय कर ले, दुकानदार तय कर ले कि एक तो मेरे परिवार में हम कुछ विदेशी नहीं लाएंगे, क्योंकि ज्यादा खरीदने की ताकत उसी की है, वो जूते ही बाहर से ले आता है, चश्मे भी बाहर से ले आता है। और दूसरा, हम बेचेंगे नहीं विदेशी। आप देखिए, भारत इतना ताकतवर हो जाएगा, भारत का हर व्यापारी ताकतवर हो जाएगा, हर कंज्यूमर ताकतवर हो जाएगा, हर प्रोडक्शन में ताकत आ जाएगी, और हम अपनी चीजों को प्यार करेंगे। तो यूपी और एमपी के बाद अब दिल्ली में भी नवरात्र के दौरान नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। इसके लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कवायद तेज हो गई है। इसके तहत आज जंगपुरा इलाके में मीट की दुकानों को बंद कराया गया। इसके लिए जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवा खुद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और मौके पर खुले मीट की दुकानों को बंद किया। इस दौरान विधायक के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की, जय माता दी और जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पहले तरविंदर सिंह मारवा ने दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी थी और नवरात्र के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानें बंद कराने की मांग की थी। तरविंदर सिंह मारवा ने दिल्ली के तमाम इलाकों में मीट की दुकानों को बंद कराने की बात की है। हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ से उन्होंने बातचीत की। हमारे साथ तरविंदर सिंह मारवा जी भी मौजूद हैं। विधायक जी, अभी आप यहाँ आए हैं, आज नवरात्र का पहला दिन है। हालांकि आप पहले ही चिट्ठी सीएम को लिख चुके थे कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, और आज आप खुद दुकानें बंद। देखो, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने करा दी है, यूपी में हो गई है, अब दिल्ली में भी हम आज मुख्यमंत्री को मिलेंगे। होम मिनिस्टर साहब से भी टाइम मांगा है कि नवरात्रों में दिल्ली में भी दुकानें बंद होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो नवरात्र में मीट खाते हैं, तो वो कहाँ से खरीदें? नहीं, इससे नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है इसमें। हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारे पूरी दिल्ली में वर्कर लग गए हैं। वहाँ पर इसका नाम क्या है, सुल्तानपुरी भी सब जगह, और खासकर ये आपके क्या नाम है, कालका जी, गोविंदपुरी, सरोजनी नगर और पहाड़गंज, सब जगह दुकानें बंद करा रहे हैं। फिलहाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरुआत की है और ये कहना है तरविंदर सिंह मारवा का
कि वो दिल्ली के हर इलाके में जो मीट शॉप है उन्हें बंद करवाएंगे, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। ऐसे में व्रत होते हैं लोगों के, तो सड़क पर मीट नहीं बिकना चाहिए। तस्वीरें आप देख लीजिए एक बार फिर से कि किस तरीके से यहाँ पे जो मीट शॉप है वो बंद करवा दी गई है स्थानीय विधायक तरविंदर सिंह मारवा की तरफ से। और दिल्ली की सीएम और गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिख के ये अपील की गई थी कि राजधानी दिल्ली में नवरात्र के 9 दिन मीट शॉप बंद रहनी चाहिए। मीट दुकानदारों ने भी विधायक की अपील पर सहमति जताई है और अपनी अपनी दुकानों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि इससे उनके कारोबार पर तो असर पड़ेगा, लेकिन विधायक जी अगर कह रहे हैं तो हम दुकानें बंद कर रहे हैं। डर से नहीं, बल्कि विधायक जी के कहने पर सहमति से ये दुकानें बंद हुई। स्थानीय विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने ये ऐलान तो कर दिया है कि नवरात्रि में 9 दिन मीट की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें खोली थी। भैया, आपने पहले दुकानें खोली थी, अब आप बंद कर रहे हैं। हाँ जी, वो विधायक साहब ने बोला है कि 9 दिन छुट्टी रहेगी, तो इसलिए हमने दुकान बंद कर दी 9 दिन के लिए। अब क्या कर सकते हैं इसमें? अभी नेताजी हमारे यहाँ के मारवा साहब हैं, जिन्होंने कहा कि 9 दिन छुट्टी रखो, तो हम 9 दिन छुट्टी कर सकते हैं सर। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो मीट खाना चाहते हैं उन्हें खाने दिया जाना चाहिए। वो तो सर मैडम, वो तो आपकी बात ठीक है, जिसको खाना हो तो खाएगा। यहाँ से बंद नहीं तो कहीं और से खाएगा, लेकिन वो तो खाना तो खाएगा ही खाएगा। आपके कारोबार पे कितना असर पड़ेगा? मैडम, वो तो सबके कारोबार पे बंद रहेगा तो 9 दिन तो छुट्टी करेगा। 9 दिन के तो कारोबार की छुट्टी होती है, फिर खर्चा होता है, घर का खाना पीना होता है, सब चीज ये सब यहीं से चलता है, रोजगार से चलता है। जब रोजगार ही बंद हो जाएगा तो कहाँ से चलेगा? तो आप डर से बंद कर रहे हैं या सहमति से? मैडम, जब मार्केट वाले नहीं चाहेंगे तो हम सहमति से कर देंगे, डरने से कोई फायदा ही नहीं है इसमें। अपने दुकान बंद कर दिया? कोई बात नहीं मैडम, हम तो साथ हैं, अगर वो चाहते हैं बंद करनी तो कोई बात नहीं, कर देंगे। हमें दुकानदार भी जो है वो साथ दे रहे हैं। हालांकि पहले इनसे ये गुजारिश की गई थी तरविंदर सिंह मारवा की तरफ से, विधायक जी की तरफ से, भैया आप दुकान बंद कर रहे हैं। हाँ जी, मारवा साहब का हुक्म है कि दुकान बंद कर दो, तो इसलिए दुकान बंद कर रहा है। अब क्या करे जाए, उनका तो कहना मानना ही पड़ता है ना। डर से कर रहे हैं या फिर अपनी मर्जी से कर रहे हैं? नहीं, डर वर क्या है, बस अब ये सर खड़े हुए, मारवा साहब खड़े हुए, हमारे एमएलए साहब, अब इनका हुक्म है तो करना ही पड़ेगा। तो दिल्ली के साथ ही लखनऊ में भी नॉनवेज की दुकानें, रेस्टोरेंट्स को बंद कराया जा रहा है। इसके लिए भी हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हजरतगंज इलाके में पहुंचे और नवरात्र के दौरान नॉनवेज के रेस्टोरेंट को बंद रखने की अपील की। हजरतगंज नॉनवेज के लिहाज से लखनऊ का सबसे बड़ा मार्केट है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि चतुर्वेदी खुद अपने समर्थकों के साथ मौके पर उतरे और दुकानदारों को भरोसे में लेने की कोशिश की। इस दौरान समर्थकों ने यहां भी जय श्री राम, जय माता दी जैसे धार्मिक नारे लगाए। हिंदू हो गया खोल लो, धर्म की बात है, बात है सर, दुकान है, धर्म की बात है यार। हिंदू हो गया तुम दुकान खोल लो, मतलब ये हद रहे हो यार, ये तो बेशर्मी वाली बात है यार। शर्म करो, खुद तो शर्म करो। हिंदू सभा के जो लोग हैं वो इस समय हजरतगंज की जो सबसे बड़ी लेन है, ये दस्तरखान है, इसके अलावा ओपन एयर रेस्टोरेंट है, नॉनवेज के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा बिक्री वाली जगह है। इसीलिए यहाँ पर हिंदू महासभा के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और जो दुकानदार हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं कि फिलहाल इन दुकानों को बंद कर दिया जाए। नवरात्रि के कम से कम 9 दिन तो जरूर बंद कर दिया जाए। और शशि चतुर्वेदी को आप देख सकते हैं जो हिंदू महासभा के हैं, वो फिलहाल ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में ये दुकानें बंद रहें ताकि लोग अपनी भक्ति कर सके, शक्ति कर सके। और क्या संवाद चल रहा है वो भी जरा सुन लीजिए। और पवित्रता के साथ दोनों धर्मों का पालन हो, कोई वाद विवाद, कोई ऐसी स्थिति कहीं भी ना बने, है ना। तो शुद्धता के लिए हम लोग चाहते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं लोगों का, उनकी भावनाओं का आप लोग सम्मान करिए। और जो मालिक अभी आए नहीं, आप बता रहे हैं तो आ जाए, तो उनको हमारा पिछले वर्ष भी हम लोग आए थे तो निवेदन लेके, तो इस बार पुनः निवेदन कर रहे हैं कम से कम 9 दिन ये थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा सा, है ना। कोई भी कहीं कोई भी ऐसी कोई आपको ना कोई डरा रहा है ना कोई धमका रहा है। आप अगर अपने मन से आप करोगे तो उसका मैसेज भी समाज में जाएगा कि हिंदू मुसलमान सब लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, देश में एक अच्छा माहौल भी बनेगा। ठीक है, आइए। बहुत सारी जगहों पे दुकानें आज बंद हैं, जो रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जहां हम लोग मौजूद हैं, किस तरीके से लोगों को आप बता रहे हैं? देखिए, हमारा पिछले वर्ष भी हम लोग आए थे और योगी जी की हमारी सरकार है और हम लोग ये नहीं चाहते कहीं पे भी कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, कोई झगड़े का, कोई फसाद का ऐसा मौका है। हम लोग सब लोग ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से सबसे अपील कर रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम भावनाओं का एक दूसरे का सब सम्मान करेंगे तो राष्ट्र एकता के साथ आगे बढ़ेगा।
उधर कल यूपी के मेरठ में जमकर हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए। आखिर गुर्जर महापंचायत में हंगामे की नौबत क्यों आन पड़ी? पुलिस वालों ने अब तक कितने उपद्रवियों पर क्या कुछ कार्रवाई की, हिरासत में लिया? पुलिस वालों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हमारी रिपोर्ट में देखिए। कुछ पुलिस वाले हैं, सामने बड़ी संख्या में उपद्रवी उन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। उपद्रवियों में से ज्यादातर ने अपने चेहरे को ढक रखा है। कुछ ही उपद्रवी हैं जिनका चेहरा नजर आ रहा है। सामने बड़ी संख्या में उपद्रवियों के होने की वजह से पुलिस वाले विशेष सावधानी बरत रहे हैं। मेरी बात सुनो, पीछे आओ। पुलिस पर पथराव की ये घटना मेरठ के दादरी गांव की है और पत्थरबाजी करने वाले लोग गुर्जर समाज के हैं। रविवार को गुर्जर समाज के लोगों ने महापंचायत बुलाई थी। गुर्जर स्वाभिमान पंचायत की घोषणा 15 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन पुलिस ने इस पंचायत की परमिशन नहीं दी थी। लेकिन बिना पुलिस की इजाजत के ही रविवार को गुर्जर समाज ने महापंचायत आयोजित करने की कोशिश की, लिहाजा पुलिस ने कार्रवाई की। राष्ट्रीय गुर्जर समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष रविंद्र भाटी गुर्जर, अभिनव और अमित मोतला समेत कई नेताओं को पुलिस ने महापंचायत स्थल पर पहुंचने से पहले ही रोककर पुलिस लाइन भेज दिया। इस कार्रवाई से गुर्जर नेताओं के समर्थक नाराज हो गए, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गुर्जर एकता के नारे लगाए।